मध्य प्रदेश में महिलाओं को अब सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण मिलेगा। मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसके मुताबिक एमपी में सिविल सेवा में महिलाओं को अब 33 की बजाय 35% रिजर्वेशन मिलेगा। यह आरक्षण एमपी में होने वाली सभी नियुक्तियों में दिया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई। ये बैठक सुबह 11 बजे मंत्रालय में आयोजित हुई। इस बैठक में प्रदेश के कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि अब प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया जाएगा। कैबिनेट ने इसे बढ़ा दिया है। पहले यह आरक्षण 33% ही होता था, जिसे बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा में महिलाओं की नियुक्ति के लिए 33% का जो रिजर्वेशन था उसको 35% किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है महिला सशक्तिकरण की दिशा में कि अब मध्य प्रदेश में 35% रिजर्वेशन रहेगा नियुक्तियों में, सभी प्रकार की नियुक्तियाँ। एमपी गवर्नमेंट 33 से 35। सर ये जो एमपीपीएससी कंडक्ट करती है सिर्फ वो वाले या पीएससी और ईएसबी में जितनी भी नियुक्तियाँ होती हैं सारी। रीवा रीजनल इन्वेस्टर समिट बहुत सफल रही है। 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था और 31,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव दिए गए हैं। 28,000 से अधिक लोगों को इसमें रोजगार मिल सकेगा। गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन पूरे प्रदेश में हुआ है और 2 नवंबर को सांस्कृतिक विरासत और धरोहरों को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह था इस पर। गोवर्धन पूजा में जिस प्रकार से सरकार ने आगे बढ़ के लोगों के परंपरागत इस पर्व को में शासन ने जिस प्रकार से सहभागिता की है, उससे लोगों में बहुत उत्साह रहा और गौ संरक्षण गौ संवर्धन की दिशा में भी काफ़ी इसको ताकत मिली है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा, महिलाओं को आरक्षण के अलावा कैबिनेट में 254 नए नकद उर्वरक केंद्रों की स्वीकृति दी है। इससे खाद के लिए परेशान हो रहे किसानों को राहत मिलेगी। खास तौर पर जो डिफॉल्टर किसान हैं उन्हें नकद खाद मिल सकेगी। नगद उर्वरक विक्रय केंद्र जो 286 डबल लॉक के, विपणन समिति के 141, विपणन समिति के से संबंधित 121 जो केंद्र ऑलरेडी संचालित थे, उसमें 254 नगद नए उर्वरक विक्रय केंद्रों की स्वीकृति आज दी गई है। जिससे कि हम लोग हमेशा ये बातें आती थी कि लंबी लाइनें हैं, खाद खरीदने में किसानों को समय लग रहा है, परेशानी हो रही है। तो एक बहुत बड़ी राहत इससे मिलेगी। 254 नए केंद्र खोले जाएंगे और ख़ास तौर से जो डिफ़ॉल्टर किसान हैं जिनको कि नगद में खाद मिल जाए, इसके लिए इस प्रकार के सेंटर की आवश्यकता थी। तो ये एक निर्णय हुआ है। फैसलों की जानकारी देते हुए शुक्ला ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर आवेदन के लिए आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 50 साल की गई है। कैबिनेट ने तय किया है कि केंद्र सरकार के द्वारा गठित पैरा मेडिकल काउंसलिंग के नियम अब तक जारी नहीं किए गए हैं। इसीलिए एमपी पैरा मेडिकल काउंसिल के नियमों को रीस्टेट किया जाएगा ताकि एडमिशन और परीक्षाएं हो सके। जब भारत सरकार के रूल्स आ जाएंगे तो उसके आधार पर दोबारा फैसला लिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की आयु सीमा 40 थी, उसको बढ़ा के 50 किया गया है, क्योंकि तेज़ी से मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। और जो एसआर शिप करने की आयु सीमा है वो 45 है। एसआर शिप करने के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लोग अप्लाई कर पाते हैं। तो इसलिए 40 से 50 साल की आयु सीमा आज कैबिनेट ने बढ़ाई है, जिससे हमें असिस्टेंट प्रोफेसरों को की नियुक्ति में अब ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक पैक्स सहकारी समितियां कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है। अब सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और ज्वाइंट रजिस्ट्रार के ऑफिस भी कंप्यूटराइज्ड किए जाने हैं। सारणी में सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन की 410 मेगावाट की 2 और 420 मेगावाट की 2 यूनिट्स मिलाकर कुल 830 मेगावाट की 4 यूनिट्स को डीकमीशन किया जाएगा।
प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का आयोजन 7 दिसंबर को होशंगाबाद में किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।